हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआईएस के टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, इस पीपीटी को पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन करे थे, ये पार्ट सेकंड है, 26 से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन एनकरेजिंग स्टूडेंट टू वॉइस देयर इंडिविजुअल ओपिनियन ऑन इशू एंड रिफ्लेक्शन वाइल गिविंग रीजन फॉर द सेम प्रमोट। विभिन्न मुद्दों और विमर्श पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए, ठीक है, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग को नहीं। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देंगे नहीं। रिकॉल द इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन इसको ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि इससे बेटर हमारे पास ऑप्शन है, बताता हूँ। ठीक है, जहाँ पर भी स्टैंडर्डाइज की बात आ जाए वो लिमिट कर देता, सीमित कर देता, और जो कि हो गई एक नेगेटिव थिंक, जहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हो गई उसको हम हटा देंगे। डी ऑप्शन है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो एनालिटिकल जो है ये भी पॉजिटिव है और क्रिटिकल ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए जब आप एग्जाम रूम में बैठेंगे ना तो आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन पूरे पूरे पढ़ें। तो इसलिए ये वर्ड्स कुछ इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आप देखते ही वहाँ पर टिक कर दें कि हाँ ये चीज़ है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको अलग हटाओ साइड में। ठीक है, आपके पास आंसर जल्दी से जल्दी निकल के आ जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन है और रिफ्रेम द बिलीव दैट द टीचर हैज़ टू बी फर्म in her or his approach. ठीक है, and in today's world children cannot be taught without using punishment. अगर बच्चों को जहाँ भी यूजिंग पनिशमेंट की बात हो जाए तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हम काट देंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेज स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कैसा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, और नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी पॉजिटिव है। समझ रहे हो? ठीक है, तो जहाँ तक है ये आंसर ठीक हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इज बेस्ड, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग की बात हो ही नहीं रही है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, नेक्स्ट है, इन सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक। देखिए टेक्स्ट बुक सेंटर्ड हमारी पॉलिसी है ही नहीं। कैसी पॉलिसी है? चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी है, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एकदम बी, करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है प्रगतिवादी शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, अ चाइल्ड रीजन, ठीक है, यू डू दिस फॉर मी एंड आई डू दैट फॉर यू। ठीक है, जब बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप ये है मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा के किस अवस्था को प्रस्तुत, ठीक है, के अंतर्गत आएगा? तो पहली बात देखिए, ये तस्वीर आपने देखी होगी, ये कोहलबर्ग जी की है। ठीक है, ये आएगा, देखिए जहां पर भी पनिशमेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? गलत। गुड बॉय और गुड गर्ल जैसी बात हमने यहाँ कर ही नहीं रहे हैं, ये बात हो ही नहीं रही है। सोशल कॉन्टैक्ट की बात भी यहाँ पर नहीं हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? द ओरिएंटेशन इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, सहायक उद्देश्य से अभिमुखीकरण। ठीक है, सहायक उद्देश्य से अभिमुखीकरण, और ये दंड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये इसका इधर आ गया है, ये नहीं है, क्या है? सहायक उद्देश्य से अभिमुखीकरण, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज ए करेक्ट। देखिए जहाँ पर भी साइंटिफिक थिंकिंग की बात करें, वो भी एब्स्ट्रैक्ट वाली साइंटिफिक थिंकिंग की बात करें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी? प्री, देखिए ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, ये बात करता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। और ये कौन है?
बताइए कौन है? ये हमारे जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। ये तस्वीर आपने देखी होगी जीन पियाजे जी की। देखिए, जीन पियाजे ने हमें दिया था, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें क्या है, देखिए सेंसरी मोटर डेवलपमेंट जो होता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो बर्थ से, ठीक है, 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड वर्ड थ्रू, ठीक है। वर्ड किससे समझते हैं? सेंसेस से, और एक्शन से समझते हैं कि ये क्या किस चीज़ के लिए कह रहे हैं। फिर 2 से 7 वर्ष की अवस्था में हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड वर्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेज के थ्रू करते हैं, ठीक है। और 7 to 12, ठीक है, 7 से 12 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, अंडरस्टैंड वर्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगराइज, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशन जहाँ की बात अब करें वहाँ पर क्या होगा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजन, इसकी बात करेगा। ये कहाँ किस में आएगा, ये आएगा 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था में, जिसमें आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं, चीज़ें क्लियर होंगी तो ही समझ में आएगा। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज, ठीक है, बिकॉज दे आर जेनेटिकली प्रीडिपोजिट्स, ठीक है, टू डू सो, और बिकॉज पेरेंट्स इंटेंसिवली, ठीक है, टीच देम फ्रॉम द अर्ली एज। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को दूसरी तरीके से समझिएगा। ये कह रहा है कि यह प्रश्न, नीचे समझते हैं इसको, देखिए ये बोला यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। अब प्रश्न दर्शा रहा है तो पहले इस प्रश्न को देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। ये बोल रहा है कि क्या बच्चे, कहाँ पर है, हाँ, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा, या माता पिता प्रारंभिक रूप से भी उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसका नीचे देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का विकास संज्ञान पर प्रभाव है, ये इससे रिलेट करता ही नहीं है। क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेदर डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस और डिस्कंटिन्यूस, ये भी क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहा है। मेन बात है क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेट कर रहा है हमें ये देखना है, ना कि हमें कुछ और बताना है, ठीक है। बी हैड द डिस्कशन ऑफ द डेवलपमेंट मल्टी, ठीक है, मल्टी फैक्टर एबिलिटी, ये इस चीज़ को भी डिनोट नहीं कर रहा है। हमारी बात हो रही है नेचर नर्चर से, ठीक है। देखिए जहाँ भी इसमें नेचर की बात हो, ये मतलब होता है बायोलॉजिकल, यहाँ पर हम बात करें अनुवांशिकता की, ठीक है, हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी की बात करें हम, ये नेचर से डिनोट करता है। और दूसरा है जो हम माता पिता उसको सिखा रहे हैं, तो ये किस चीज़ में बात करें, नर्चर, ठीक है, नरिशमेंट जो होता है, जो नर्चर की बात करें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस सो डिफिकल्ट इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज, ठीक है, दैट इंडिकेट्स चाइल्ड, देखिए जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है वो किस चीज़ को शो करेगा, ये आप सबको पता है, ठीक है। यह औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई वाला बच्चा, यदि भाषा को पढ़ने और समझने की कठिनाई 2 बार हो गया प्रदर्शित करता है, तो ये किस चीज़ में आएगा, हम सबको पता है डिसलेक्सिया में आएगा। किस चीज़ में आएगा, डिसलेक्सिया में आएगा। अब चलते आगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। देखिए मैंने चारों चीज़ बताई, देखिए डिस्ग्राफिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है और डिस्प्रेसिया होता है। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं ये थोड़ा सा देखिए। ठीक है, डिस्ग्राफिया में क्या होगा, ठीक है, क्रैम्प्ड ग्रिप, ठीक है, सोर हैंडेड होंगे, ठीक है, पुअर स्पेशल प्लानिंग ऑफ सेंटेंस होगा, मार्जिन, ठीक है, बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली हम चीज़ों को गलत करेंगे, ठीक है, जल्दी पुअर स्पेलिंग होगी, मिसिंग वर्ड होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें किसके, डिस्ग्राफिया के। डिसलेक्सिया में होगा स्लो एंड लेबर इन्वेंटिव रीडिंग होगी, बहुत धीरे धीरे पड़ेगा चीज़ों को, डिफ़िकल्टी रीडिंग, ठीक है, मिस प्रोनाउंस, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा गलत होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ड में होगा, ठीक है, और प्रॉब्लम राइटिंग एंड स्पेलिंग में भी होगा, ये डिसलेक्सिया में होता है। डिसकैलकुलिया में क्या होता है कि आपको चीज़ें सॉल्व करने में, मैथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, वो तो होगा ही होगा, मैथ्स के स्टेप आप भूल जाओगे, ठीक है, डिफिकल्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरी बात है इसमें न्यूमरेसी हो गया, प्लेस वैल्यू क्या है, क्वांटिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी धीरे से, ठीक है।
डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, डिफरेंस इन स्पीच, ठीक है, किसमें स्लो, ठीक है, आराम से बहुत धीरे धीरे बोलेगा, ठीक है, और पुअर बैलेंस एंड पोजीशन, ठीक है, फैटिक रहेगा और परसेप्शन प्रॉब्लम होगा। आप कोई भी परसेप्शन प्रॉब्लम की बात करोगे तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें हो गई है। देखिए चीज़ें अगर समझते हुए चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी आगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 32 है, गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क, ठीक है, इन एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज। भाई ग्रुप समूह में काम करना क्या है, अच्छी बात है, लेकिन वो क्या कह रहा है, देखिए इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टीचर वर्क। भाई टीचर हमारा सुपरमैन है, टीचर के वर्क को वो करने के लिए तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, टीचर के काम को तो और बढ़ा देगा ये चीज़। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप वर्क में हम करेंगे तो उनको सही तरीके से, ठीक है, रखने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे ग्रुप में काम करेंगे तो वो ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करें, ज़्यादा तंग करेंगे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है बी है, ठीक है, इट अलाउज सम चिल्ड्रन टू डोमिनेट द अदर टू स्मॉल ग्रुप। जहाँ पर डोमिनेशन की बात कर रहे हैं ये हम गलत कर देंगे। थर्ड है, ठीक है, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस। ये एकदम ठीक है, जाहिर सी बात है। फोर्थ भी देख लेते हैं, चिल्ड्रन विल बी एबल टू डू देयर वर्क क्विकली, जल्दी काम करेंगे, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। मेन चीज़ ज़्यादा क्विकली का मतलब नहीं, मेन चीज़ बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ठीक है, आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ये लड्डू क्वेश्चन है, सबको पता है, ठीक है, हम जब से सी टेट करते हुए हैं तब से देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी टेट एग्जाम है उसमें भी आता है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्रमुख कारक है, वो है फैमिली, परिवार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज शुड बी प्राइमरी स्कूल टीचर अडॉप्ट टू द मोटिवेट हिज और हर स्टूडेंट। जो प्राइमरी स्कूल का जो टीचर होता है वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या करता है, इनकरेज कॉम्पिटिटिव फॉर मार्क्स। देखिए कॉम्पिटिशन फॉर मार्क्स की जहाँ भी बात हो जाए वो हो जाएगा गलत, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि हम कंपटीशन कभी भी मार्क्स के लिए नहीं करते। हम ये चीज़ के लिए कंपटीशन तो कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, और जहाँ पर कंपटीशन की बात आ जाए वो भी एक बार को नेगेटिव अप्रोच है, ठीक है, नेगेटिव चीज़ है कंपटीशन, और वो भी मार्क्स के लिए, वो तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। सेकंड आता है, ठीक है, यूज अनसेंसिटिव रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू मोटिवेट। देखिए जहाँ पर रिवार्ड और पनिशमेंट की बात आ जाए, देखिए ये कुछ हद तक, देखिए ये हमेशा नेगेटिव ही रहता है, ध्यान में आप सब ने पढ़ा है, ठीक है, ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट एक अच्छी चीज़ नहीं है। थर्ड है, हेल्प चिल्ड्रन सेट गोल्स एंड इंटरेस्ट एंड सपोर्ट देम इन वर्क टुवर्ड द सेम, ठीक है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्देश्य में सहायता करना। तो ये क्या करेगा, ये एकदम क्या होगा, ठीक है, ये ठीक है। चौथा है, सेट स्टैंडर्ड गोल। देखिए जहाँ पर मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड गोल तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पर सीमित कर दे, लिमिट कर दे, स्टैंडर्ड गोल कुछ नहीं होता है, ठीक है। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना। देखिए हर बच्चा अपने लेवल से सीखता है, तो उसमें स्टैंडर्ड करना कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान रखिएगा ये जहाँ पर नॉट है, ठीक है, हाउ चिल्ड्रन लर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। नहीं है, सही नहीं है। चिल्ड्रन लर्न इन क्लासरूम ओनली, ठीक है, देखिए चिल्ड्रन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेटेड। देखिए जब बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से ही प्रेरित होते हैं, एकदम सही है, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न इन ए नंबर ऑफ वेज, ठीक है, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये भी ठीक है। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर कॉग्निटिव रेडी, ठीक है, जब संज्ञानात्मक रूप से वो तैयार होंगे तभी सीखेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ओनली आ जाए, पहली बात तो ये ध्यान रखना, जहाँ पर ओनली आ जाए वो एकदम नेगेटिव चीज़ हो जाती है। नेगेटिव का मतलब नहीं है वो चीज़ गलत ही होगा, मेन बात है कि उसके सही होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो और जैसे बात, जब ये तीनों सही हैं तो चौथा एकदम गलत होगा, तो ये तीन हो जाएंगे गलत और ये हो जाएगा सही, क्योंकि ये तीनों सही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नोट है, ये ध्यान रखना। और अच्छा ये मुझे बताइएगा ज़रूर, जो भी वीडियो देख रहे हैं अब तक, देखिए कि मैं लाइव सेशन लेना चाह रहा हूँ दिवाली के बाद,
आपका सही टाइम क्या होगा वो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मास मीडियम इज बिकमिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। जो मास मीडिया है वो जनसंचार के माध्यम का बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, माध्यम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए मीडिया इज ए वेरी गुड वे ऑफ टू एडवर्टाइज। देखिए यहाँ पर टीचिंग की बात हो रही है तो एडवर्टाइजमेंट क्या करेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा गलत। सोशलाइजेशन इज डन बाय द पेरेंट्स एंड द फैमिली ओनली। यहाँ पर फिर मैंने कहा जहाँ पर ओनली आ जाए, ठीक है, लेकिन अब देखिए आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें सी क्या है, सी है एक्सेस टू मास मीडिया एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंस एटीट्यूड वैल्यू एंड बिलीफ। ठीक है, तो ये क्या है, जनसंचार, जनसंचार माध्यमों में पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो देखिए आप किसी भी तरीके से सीख रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन तरीके से सीख रहे हैं, कैसे भी सीख रहे हैं, लेकिन वो आपके, देखिए ये डिपेंड करता है कि आप सामने वाले पर कैसे ट्रस्ट करते हैं। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। अब ये मेरे ऊपर भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एकदम सही कंटेंट दूं, गलत ना दूं, तो दोनों तरफ से है ना। लेकिन ये मीडिया, देखिए इस वजह से क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको चीज़ें पता तो पड़ रही है, तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ओनली लगा है तो नेगेटिव है, मैंने बताया था, कट जाएगा। चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया, क्यों नहीं इंटरेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए वक्त मुझे थोड़ा सा इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं सही कंटेंट थोड़ा सा सही फॉर्मेट में आपको देना चाह रहा हूं, और कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज मीन्ड बाय व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। अभी आपको बताया था, ठीक है, कि नेचर का मतलब क्या है, द एनवायरमेंट अराउंड अस, नहीं, बायोलॉजिकल गिव्स द हेरिडिटी। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, ठीक है, कि जो इसमें नेचर है वो क्या कहता है, आपकी हेरिडिटी को डिनोट करता है, ठीक है, ये इसमें आपकी हेरिडिटी को डिनोट करता है, तो ये हो जाएगा। देखिए एनवायरमेंट की बात की गई है, ठीक है। टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के मूल वृत्ति, इसकी बात नहीं हुई है। और क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, इसकी बात नहीं करी गई, तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। देखिए मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेना है मुझे। ये कि अगर बाकी सब पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट what is the most appropriate statement about multilingual classroom at primary level, especially first and second class। देखिए स्टूडेंट शुड बी पेनलाइज्ड, जहाँ पर भी पेनलाइज्ड वर्ड आ जाए, दंडित करना आ जाए, या फिर ठीक है पनिशमेंट वर्ड आ जाए, उसको अलग हटा दो, दूर से ही राम राम कर दो उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्कूल शुड एडमिट ओनली दो स्टूडेंट्स, the school should admit only those students whose mother tongue is the same as the language of instruction। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर ओनली आ जाए, मैंने बताया था, जहाँ पर ओनली आ जाए वो भी मदर टंग की बात करें तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है, द टीचर शुड रेस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम, ठीक है। ये एकदम सही है क्योंकि एनडीपी 2020 में भी बात यही कही गई है, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है जो हम बात करते हैं हमेशा, ठीक है, हम हमेशा से बात करते हुए हैं कि कौन कौन सी है, एक इंग्लिश होगी, एक हिंदी होगी, और एक आपकी मदर टंग लैंग्वेज जो भी होगी। 22 भाषाएं जो भी है मानक भाषा, उसमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये तो अलग बात हो गई थर्ड लैंग्वेज फार्मूला। लेकिन स्टार्टिंग में कहा जाता है कि बच्चे जो क्लास 2 तक है कि आप अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कीजिए, ताकि बच्चे उसी में बच्चे सीख सके, एक दूसरे से चीज़ें सीखेंगे, आप भी बच्चों से काफ़ी कुछ सीखोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुरेश जनरली लाइक टू स्टडी अलोन, ठीक है, इन ए क्वाइट रूम।
वेर एज मदन लाइक टू स्टडी इन ए ग्रुप विद हिज फ्रेंड। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? वैल्यूज़ की बात है, एप्टीट्यूड की बात है, लर्निंग स्टाइल की बात है, लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी की बात है। देखिए, विमर्श स्तर की बात है ही नहीं, ना ही एप्टीट्यूड अभिक्षमता की बात है, अभिरुचि की बात है, ना ही वैल्यूज़ की बात है, ये है लर्निंग स्टाइल की बात। समझ रहे हो? और लर्निंग स्टाइल की बात है, बहुत लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनका माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है और वो एकदम एकांत में पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं वो पढ़ते भी रहेंगे और भी काम करते रहेंगे। ठीक है, तो वो लर्निंग स्टाइल है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका ये रहा। ठीक है, अ टीचर नीड टू इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड। ठीक है, जितने बच्चे हैं उन सबको क्या लगना चाहिए? शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे, स्वीकृत और सम्मानित समझे। ठीक है, टू डू दिस अ टीचर शुड, इसके लिए क्या करना चाहिए? मेक स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट की बात की, एंड पनिश चिल्ड्रन, तो ये तो हो जाएगा गलत, जाहिर सी बात है। ठीक है, लुक डाउन ओपिनियन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड सो दैट दे फील दे हैव। देखिए, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करें, जहाँ पर भी लुक डाउन वाले वर्ड आ जाए ये भी हो जाएगा गलत। तिरस्कार तो हम किसी का कर ही नहीं सकते। ठीक है, फाइंड आउट स्टूडेंट्स हु स्पीक्स गुड इंग्लिश एंड आर फ्रॉम रिच बैकग्राउंड एंड पेरेंट्स देम। ये जहाँ पर ये चीज़ है इक्वलिटी की बात ना हो, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अब जब जाहिर सी बात 3 गलत है तो 4th हो जाएगा सही। अब ये है क्या, वो भी पढ़ लेते हैं। गेट टू नो दैट सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ हर स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड इनकरेज डाइवर्स ओपिनियन इन द क्लास। ठीक है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस एरर इज करेक्ट। ठीक है, कौन सी चीज़ जो है, जो कथन, देखो बच्चों की त्रुटियों के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? यह चिल्ड्रन कमिट एरर बिकॉज दे आर केयरलेस। बच्चे गलती इसलिए कर, देखिए जहाँ पर हमारे बच्चों के लिए कुछ भी कहा जाएगा हम माफ़ नहीं करेंगे जी, तो जहाँ पर ये आ जाए तो ये हो गया गलत। ठीक है, केयरलेस कैसे हैं हमारे बच्चे? नहीं। ठीक है, चिल्ड्रन एरर आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। जाहिर सी बात, जब कोई बच्चा याद करेगा, कोई बच्चा सीखेगा किसी चीज़ को, तो जाहिर सी बात है उसमें गलतियाँ होंगी ही होगी। सीखते समय अगर आपसे त्रुटियाँ हो रही हैं तो ये एक अच्छी बात है, तो एकदम ये चीज़ सही है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, चिल्ड्रन कमिट एरर व्हेन दे टीचर इज लीनिएंट एंड डज नॉट पनिश। जहाँ पर पनिशमेंट की बात हो रही है, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, वो चीज़ हो जाएगी गलत। चिल्ड्रन एरर आर इनसिग्निफिकेंट फॉर द टीचर एंड शुड बी स्ट्रिक्ट आउट। ठीक है, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उन्हें चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। अगर त्रुटियों को पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? बच्चे वो गलतियां बार बार करेंगे और ज़िंदगी भर करते रहेंगे। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब अपने टीचर्स को सोचते होगे कि यार सर ने उस टाइम पे अगर सही से थोड़ा सा समझा दिया होता तो शायद हमें अब वो चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगती। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन बी है ना। ये क्या है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। जब देखिए, अगर सीखने का प्रयास ही नहीं करोगे तो गलतियां नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 42, चिल्ड्रंस आर, ठीक है, बच्चे कैसे हैं? क्यूरियस बीइंग हु यूज देयर ओन लॉजिक एंड एबिलिटीज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ठीक है, क्यूरियस बीइंग, ठीक है, जिज्ञासु प्राणी होते, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। दूसरा है एडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग एंड देयर इज ए क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन देयर थिंकिंग एज दे ग्रो अप। चिंतन में वयस्कों को भांति ही
वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो बड़े होते हैं उनके चिंतन का गुणात्मक वृद्धि होती है। लाइक एम्प्टी वेसल, देखिए रीते बर्तन की तरह होते ही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, निष्क्रिय होते हैं, ये भी गलत है। अब कौन सा हमारे बचे? 2 बचे। क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो चारों ओर से जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, ठीक है, ये कौन सा है? बच्चे क्यूरियस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? बच्चे क्यूरियस होते हैं। ठीक है, जिज्ञासु होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा गलत। पेन नहीं चल रहा थोड़ा सा, ठीक है, हाँ आ गया। ठीक है, तो भाई अगर वैसों की तरह होते तो फिर बात ही क्या नहीं थी। तो बच्चे कैसे थे? क्यूरियस होते हैं। जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी बच्चों के अंदर उतने ही ज़्यादा वो चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, क्यूरियोसिटी होना बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके भी बच्चे हैं ठीक है, आप में से काफ़ी के होंगे, तो अगर वो आपसे कुछ भी पूछे तो प्लीज़ उनको डिस्करेज मत कीजिए, उनको जितना ज़्यादा हो सके उनको सही बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोत्स्की एग्री विद? ठीक है, देखिए ये वाइगोत्स्की जी हैं। ठीक है, इनकी तस्वीर आपने देखी होगी। ठीक है, ये कहता है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत हैं? ये क्या कहते हैं? चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्ट विद पीयर एंड एडल्ट। ठीक है, जो बच्चे हैं वो समवयस्कों से, मतलब अपने साथ के पीयर से और एडल्ट से सीखते हैं। ठीक है, दूसरा है चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर अफोर्ड, ठीक है, रिक्रिएटिव रिवॉर्ड। ठीक है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पर भी रिवार्ड की बात आ जाए तो ये कैसा एक नेगेटिव अप्रोच है। ठीक है, थर्ड है चिल्ड्रन थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑन चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर जानवरों पर उसकी तो बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जाता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किया जाए। ये एकदम गलत चीज़ है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, चिल्ड्रन आर बॉर्न एविल। ठीक है, बच्चे राक्षस होते हैं, शैतान होते हैं, और उन्हें दंड, जहाँ पनिशमेंट की बात आ जाए, देखिए वैसे ही हमारे बच्चे राक्षस शैतान थोड़ी ना है। ठीक है, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती तो चलती ही चलती है स्कूलों में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड, देखिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन 44 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेट टू क्रिएटिविटी? देखिए जो क्रिएटिविटी की बात करते हैं, देखिए इगोसेंट्रिक थिंकिंग नहीं है। ठीक है, इमोशनल थिंकिंग से कोई मतलब है ही नहीं क्रिएटिविटी का। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग भी नहीं है, ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कैसी है? अब देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दे दिया है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग में जिसको भी थोड़ी सी समझने में दिक्कत है वो देख लीजिए। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो होती है कि जब आप कोई भी चीज़ है उसको वेल डिफाइंड सॉल्यूशन उसका निकाल पाएँ। ठीक है, कोई भी चीज़ का वेल डिफाइंड सॉल्यूशन निकाल पाए। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जब आपको चीज़ों को डाइवर्सिफाई करके उसमें क्रिएटिविटी और ला दें। ठीक है, डाइवर्जेंट इन्वॉल्व मोर क्रिएटिविटी एंड एक्सेप्ट मल्टी सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। देखिए एक तो होता है कि आपने एक ऐसे बोला और बच्चे ने उसका आंसर लिख दिया। ठीक है, जिसमें से इसमें से हम एक आंसर लिख देंगे, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि एक ही आंसर, जैसे आप किसी को ऐसे राइटिंग बोलते हैं और हर बच्चा अपने तरीके से लिखता है, तो ये क्या है? ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का उदाहरण है। ठीक है, क्रिएटिविटी तभी तो आएगी भाई। आप क्रिएटिव किसको बोलते हैं? कोई पोइट्री लिख रहा है, कोई, ये क्या है? ये सब क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट? देखिए आपने देखा होगा एनपी में किसकी बात की गई है? 360 असेसमेंट की बात की गई है, पहली बात तो। ठीक है, अब ये क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। एनपी जब मैंने पढ़ाया था 2020 तो मैंने बताया था।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ठीक, तो ये असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ द सेशन। देखिए जब भी सबमिटिव असेसमेंट की बात हो ही नहीं है, अगर एंड में असेसमेंट करोगे तो उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। ठीक है, आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित है। थर्ड है, ठीक है, असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस इन ए एकेडमिक सेशन एंड बिगिनिंग और एंड में। मतलब एक तो स्टार्टिंग में कर लिया और एक एंड में कर लिया। अच्छा जी, और फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ है असेसमेंट शुड बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। मतलब टीचर के थ्रू नहीं होता, एक्सटर्नल एजेंसी आती है वो असेसमेंट करती है, ये भी गलत है। अब कौन सा बचा हमारे पास, देखिए आकलन जो होता है असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस बाय द टीचिंग लर्निंग। जब भी बच्चा देखिए लगातार असेसमेंट करता रहेगा तो बच्चे को, टीचर को ही पता रहेगा कि बच्चा कितना सीख रहा है। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूस असेसमेंट की ज़रूरत होती है। उसको असेसमेंट करता रहे, जहाँ पर कमी होगी तो बच्चा सीखा और बच्चे को सिखाता रहेगा। ठीक है, ये सब आपका काम है ना। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा, ऑल डेवलपमेंट फ्लो इन ए सीक्वेंस। कौन सा नहीं है, बात ये आ रही है। देखिए ये एक सीक्वेंस में चलते हैं, एकदम सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सभी एरियाज इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्ट एंड मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। देखिए हर डेवलपमेंट मैच्योरेशन के साथ ही होगा, बिल्कुल ठीक है। और डेवलपमेंट एंड अर्निंग प्रोसेस इज ए इक्वल रेट, बिल्कुल नहीं। इक्वल रेट से कैसे हो जाएंगे, हमने बताया था ये कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट में कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, ये अर्निंग नहीं है, लर्निंग है, सॉरी। ठीक है, ठीक है, लर्निंग क्या है कि पहले क्या होगा, लर्निंग आएगी, ठीक है, आप सीखोगे, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। तो उसके बाद लर्निंग के बाद डेवलपमेंट चलता है और उसके कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंस द टीचर शुड बी, कैसा होना चाहिए, प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस। देखिए शिक्षार्थी जो अधिगम करता है, क्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए क्या, प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड। मोस्ट ऑफ द टाइम, देखिए यहाँ पर भी बात की गई है क्वेश्चन नंबर 47 में, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन। जाहिर सी बात है, अगर आप लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड कराते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, विविध प्रकार की, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डिडक्टिव मेथड। हम कैसा मेथड यूज़ करते हैं, हम इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। बच्चों को पढ़ाने में कैसा यूज़ करते हैं, इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा गलत। मोस्ट ऑफ द टाइम यूज एल्गोरिथम, यहाँ पर मैथ्स की बात नहीं हो रही है। प्रोवाइड फैक्ट ऑन द स्टूडेंट टू मेमोराइज इट, मेमोराइज याद, देखिए जब आपको कोई चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो वो ऑलरेडी मेमोराइज हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप कब तक रटोगे उसको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड दोनों बता दिए, पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इंडक्टिव मेथड क्या है, लर्नर यूज देयर ओन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस टू डेवलप देयर ओन थ्योरी, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कंक्लूड विद द थ्योरी पर करते हैं। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, स्टार्ट विद द थ्योरी, ठीक है, टीचर प्रेजेंट ए थ्योरी एंड देन स्टूडेंट लुक एट द केस एंड द टेस्ट एंड इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो थ्योरी के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन। क्या है ये, क्या कह रहा है, कोलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व्ड,
जहाँ पर पनिशमेंट की बात होगी हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। पर्सनल नीड, देखिए ये क्या कहता है, देखिए फैमिली एक्सपेक्टेशन, इसका भी इससे कोई रिलेशन है नहीं। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिविजुअल टर्न ऑन मेकिंग द मोरल डिसीजन। अभी कोई मोरल डिसीजन बनाते हैं तो उसमें पर्सनल वैल्यू की बात हो रही है। देखिए ये और ये, इन दोनों में कौन सा बेटर है। देखिए कोई भी पर्सनल मोरल डिसीजन बनाता है तो वो कहता है पर्सनल नीड के हिसाब से बनाता है। किसके हिसाब से बनाता है, पर्सनल नीड के हिसाब से। कोई नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सी तरफ प्रवृत्त होगा, जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं और इच्छाएं, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं जो होगी उसके हिसाब से वो, ठीक है, निर्णय लेगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। उसमें हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही है। हाई सेल्फ एफिशिएंसी होती है, बिल्कुल सही। बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस है, देखिए प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस की बात कहाँ से आ गई, तो यही होगा सही, क्योंकि यहाँ पर नॉट है, ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पर हटाया नहीं है इसलिए, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में हटा हुआ नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ द रोल ऑफ द टीचर दैट बी। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, वेरी लड्डू क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। हम सबको पता है टीचर शुड बी एक फैसिलिटेटिव इन नेचर और ए फैसिलिटेटर। कैसा होता है टीचर, फैसिलिटेटर होता है। नेगोशिएशन, हम यहाँ पर कोई जमीन जायदाद का वो थोड़ी ना कर रहे हैं। कम्युनिकेटर लिटरेचर नहीं, डायरेक्टर नहीं, टीचर शुड बी ए फैसिलिटेटर, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और ये बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जाते जाते ये ज़रूर बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लास दे दें, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लाइव क्लास किस टाइम पर ठीक रहेगी, क्योंकि दोनों को, ठीक है, मेल फीमेल दोनों को, देखिए घर के काम भी होते हैं, मैं सब समझता हूँ, इसलिए नाइट में किस टाइम पे लाइव सेशन ठीक रहेगा वो आप मुझे बता दीजिए, उसके हिसाब से ही आगे चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ऑल।